हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो दोस्तों अभी तक हम लोग प्री हिस्ट्री को पूरा पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों प्री हिस्ट्री के पढ़ने के जस्ट बाद जो है हमारा आता है क्या, प्रोटो हिस्ट्री, जिसे कि आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और प्रागैतिहासिक काल हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ओके, तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल हम लोग पूरा का पूरा पढ़े। ठीक है, जितना कुछ जानकारी था उतना हमने इकट्ठा किया। आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो अच्छी बात है। अगर दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो और अच्छा बात रहेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए हम लोग क्या लेके बैठे हुए हैं, क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल को हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए और इसे नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत सारे और भी फैक्ट बताने वाला। यहाँ पे मैंने जितना लिखा ना बहुत कम मैंने लिखा है। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो मैं मतलब इंट्रोडक्शन जो मैं बनाया हुआ था, मतलब इस सेशन को स्टार्ट जब मैं किया था स्टार्टिंग में, तो एक 0 नंबर बैच जो क्लास था दोस्तों, उस क्लास में मैंने पूरा का पूरा बताया हुआ था कि कौन सा कब तक क्या क्या सब चीज़ें बताया था मैं। तो यहाँ पे जो आद्य ऐतिहासिक काल था इसके बारे में थोड़ी सी हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल था दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की जो है दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य से जानकारी मिलती है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी कैसे मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। ओके, बट अभी यहाँ पे क्या है कि और चीज़ कि पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है तो दोस्तों लिखित जानकारी भी मिलती है। ठीक है, तो लिखित जानकारी जो मिली हुई है दोस्तों, लिखित जानकारी तो मिली है, सही बात है, लिखित जानकारी मिली है। ठीक है, जिसको मैंने ऐसा टिक कर रखा है। ओके, लिखित जानकारी मिली है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों नहीं पढ़ा जा सका है? क्योंकि ये भाव चित्रात्मक लिपि के द्वारा इसे तैयार किया गया था। ठीक है, लिपि क्या जानते हैं? लिपि आप लोग समझते हैं दोस्तों? लिपि का मतलब होता है कि कैसे हम लिखते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं तो क्या करते हैं, बाएं से दाहिने साइड में लिखते हैं, लिखते हैं ना, बाएं से दाहिने साइड। और उर्दू जो लिखा जाता है वो दाहिने से बाएं साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो वही उसकी लिपि होती है कि किधर से, मतलब कहा जा सकता है किधर से हम लिप रहे हैं किस चीज़ को। ठीक है ना, किधर से लिप रहे हैं वही लिपि कहलाती है। तो बस इतना समझिए एक टेक्निक से। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया, लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। समझ में आ गया ना, पुरातात्विक साक्ष्य से इसकी जानकारी मिलती है। समझ में आ गया ना। चलिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता की मेन बात को जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता नाम कैसे पड़ा और ये कहाँ है, कैसे, जो भी कुछ है पूरा हम बता दें आपको। तो थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए दोस्तों, तो अच्छा रहेगा। और मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता दोस्तों ये सिंधु नदी के जो है कि किनारे पाया गया। ठीक है ना, तट पर पाया गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया। ठीक है, इसका नाम सिंधु सभ्यता हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, फिर कुछ समय बाद से खुदाई हुआ इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब ये सिंधु सभ्यता है, यहाँ पे जो है कि सभ्यता रहा है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और मैं तब बता दूं दोस्तों कि हमारा जो एशिया कंटिनेंट है, इसी को जो है कि सभ्यता का पालना बोला जाता है। ठीक है ना, सभ्यता का पालना एशिया कंटिनेंट को बोला जाता है। ठीक है ना, और मानव जाति का पालना जो अफ्रीका को बोला जाता है। तो जो क्या है कि हमारा एशिया जो है, एशिया कंटिनेंट है, इसी में जो सबसे पहले सभ्यता पाया गया था एशिया कंटिनेंट में ही, इसीलिए इसे सभ्यता का पालना भी इसे कहा जाता है। ओके, पालना आप लोग जानते होंगे, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग उसकी होती है, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पालना में जो झूला झुलाया जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ से हुआ क्या कि इसे पालना कहा जाता है इसी कारण। ठीक है ना, कि मतलब यहीं से उद्गम इसका हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है दोस्तों यहाँ पर सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता मैंने बताया ना, सिंधु नदी के तट पर पाया गया। ठीक है, और इसी कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद से जो इसकी खुदाई हुई, मतलब इसकी जानकारी करने के लिए खुदाई की गई, तो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई। ठीक है, तो हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो क्या हुआ कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। तो सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसे बोला जाता है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है कि अब ये तो हो गया। अब सिंधु सभ्यता के बारे में एक और जानकारी हमें हो जाती है दोस्तों कि ये सिंधु सभ्यता है कहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाता है कि सिंधु सभ्यता है कहाँ पे ये दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, स्थिति इसका क्या है, भारत पाकिस्तान में है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों है। पाकिस्तान में एक जगह है और अपने भारत में जो है कि 3 जगह है। ठीक है, मतलब समझो कि क्या है, ये भारत पाकिस्तान में पूरा फैला हुआ है। ठीक है, और अभी उसके बारे में और थोड़ा बात करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी देखिए एक चीज़ और समझिए, क्या है कि क्या है कि ये जो सिंधु सभ्यता वाले थे, ये क्या हुआ था, जब बसने के लिए यहाँ आते तो सुमेरु से आए थे। कहाँ से आए थे, सुमेरु से। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, सुमेरु के रहने वाले थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब छोड़िए, थोड़ा सा जो टॉपिक्स मैंने लिखा है उसकी हम बात कर लेते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए, अब पहली खुदाई हुई, जैसा कि मैंने बताया ना, पहली खुदाई हुई इसका हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई हुई। ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ गया। हड़प्पा की खुदाई हुई तो इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। एक बात और ध्यान दीजिए, जो पहली खुदाई हुई दोस्तों वो किसने कराया, तो दयाराम साहनी ने कराया था। यहाँ मैंने लिखा दयाराम साहनी। तो पहली खुदाई दयाराम साहनी ने करवाया था। ओके, किया था दोस्तों। तो ये जो है किसके मतलब
देखिए क्या होता है कि कोई भी काम होता है ना, उसका एक मेन हेड होता है और उसके बाद से कुछ काम करने वाले होते हैं, ठीक है। तो मेन अधिकारी जो था वो कौन थे, जॉन मार्शल थे। मेन अधिकारी जॉन मार्शल थे उस समय, और उन्होंने क्या किया, दयाराम साहनी को कहा कि जाइए खुदाई कीजिए हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, और पता लगाइए, ठीक है। तो उन्होंने पता लगाने के लिए इन्हें कह दिया, और ये जाकर के पता वगैरह जो भी कुछ करना था ये किया अपना, ठीक है। और देखिए सबसे पहले ये बता दिया मैंने ना कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, ओके। अब क्या बोला, जानकारी, ठीक है। अब जानकारी इसकी जो है सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जो जानकारी दिए थे वो हमारे चार्ल्स मेसन ने दिए थे, चार्ल्स मेसन, समझ में आ गया, चार्ल्स मेसन। अब सर्वेक्षण करने की बात हो जाए कि इसकी सर्वेक्षण मतलब पूरा घूम करके पता लगाए कि ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, कौन सा जगह किस नदी किनारे है, एकदम पूरी इसकी फैला मतलब पूरा का पूरा पता लगा इसका। तो पूरा जब पता लगा है दोस्तों, तो मैंने बताया ना कि भारत और पाकिस्तान में ये पूरा फैला हुआ है। अभी मैं बता रहा हूँ वो कौन सा जगह है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, लास्ट छोर जो है उसका कहाँ तक है, ठीक है। तो अभी क्या है कि सर्वेक्षण, तो इनका सर्वेक्षण कनिंघम ने किया और पता लगाया कि ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है ठीक है, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ओके। अब इसका नामकरण, देखिए जब क्या हुआ कि खुदाई वगैरह हुआ तो नामकरण जो है किसने किया, जो है कि जॉन मार्शल ने ही क्या किया कि इन्होंने नामकरण इसका कर दिया। मतलब पता जब चला, इन्होंने जानकारी दिया, जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया, उसके बाद से क्या किया इन्होंने, उसकी मतलब नाम रख दिया उसको कि ये क्या है कि ये सिंधु सभ्यता ये रहेगा, ठीक है, ये सिंधु सभ्यता रहेगा। और उसके बाद से कहा दयाराम साहनी जैसे जाइए खुदाई कीजिए, इसकी जानकारी लगाइए, ठीक है। तो ये बबुआ चले गए खुदाई करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये समझ में आ गया इतना चीज, नामकरण किसने किया, चार्ल्स क्या है, जॉन मार्शल ने, ठीक है, और खुदाई किसने किया, दयाराम साहनी ने। बात समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, स्थिति भारत और पाकिस्तान में, ये मैंने बताया आपको। आकार मतलब ये जो था, इसकी जो आकार थी, मतलब सिंधु सभ्यता का जो फैलाव जो था दोस्तों, आकार वगैरह जो था वो क्या था दोस्तों, त्रिभुजाकार था, ओके। कैसा था, त्रिभुजाकार, ओके दोस्तों। इसका जो क्या था, लिपि जो थी दोस्तों वो क्या थी, भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। तो भाव चित्रात्मक इनका लिपि था, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला कि इनकी मतलब ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता कैसी थी दोस्तों। एक चीज मैं आप लोगों को नहीं बताया क्या कि देखिए जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो जो सिंधु नदी के किनारे हम लोग पाए हैं, तो एक क्वेश्चन अधिकतर पूछ लेता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो चीन है दोस्तों। उद्गम स्थल क्या है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल चीन है, ये याद रखना आपको, ओके। अभी देखिए क्या है कि कैसी, मतलब ये जो सिंधु सभ्यता है ये कैसी है, ग्रामीण है कि नगरीय है कि कैसा है। तो दोस्तों नगरी सभ्यता बोले या फिर शहरी सभ्यता बोले, बात एक ही होता है, ठीक है। नगरी या फिर शहरी दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इसकी ये जो सिंधु सभ्यता है ये एक नगरी सभ्यता है, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं, ये जो है कि नगरी सभ्यता है। तो नगरी सभ्यता दोस्तों, तो यहाँ पे जो है कितने शहर पाए गए हैं, 350 शहर पाए गए हैं। कितने, 350 शहर पाए गए हैं। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है जो कि मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, मैं यहाँ बता देता हूँ। 200 स्पेशली जो 200 जो शहर हैं दोस्तों, 200 शहर, ठीक है ना, 200 शहर गुजरात से पाए गए हैं, इस अलग से एकदम, गुजरात से एकदम स्पेशली पाया गया है, गुजरात, ठीक है ना। गुजरात से 200 शहर पाए गए हैं। 200 शहर इकट्ठा जो है, 200 शहर गुजरात से पाए गए हैं, और 150 शहर है जो इधर उधर पाया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। और देखिए अब क्या कर रहा है, सड़कें बोला। तो यहाँ की जो सड़कें हुआ करती थी दोस्तों वो क्या थी, ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों एक चीज़ आप लोग सिंपली सोच सकते हैं, आप लोग पास इतना माइंड तो है ही, ठीक है, ठीक है। क्या है कि जो शहर होता है ना, शहर में नाला एकदम रहता ही रहता है। नाला तो रहेगा तभी तो पानी वगैरह निकाला जा सकता है। तो शहर है भाई तो नाला रहेगा। और जो सड़कें थी दोस्तों, यहाँ की सड़कें ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाई गई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ऐसे, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटना। मतलब एक इधर से रास्ता गई है, एक फिर इधर से रास्ता गई है। जैसा कि यहाँ मैं बना देता हूँ, क्या यहाँ मैंने लिखा भी है यार, ये चीज़ देखो क्या है, ऐसे मतलब क्या था कि एक ऐसे रास्ता गया, ठीक है, ये रास्ता, इसके अगल बगल घर और बच गया, एक यहाँ से रास्ता गया, ठीक है। तो यहाँ पे घर हो गया है, यहाँ पे पूरा घर हो रहा है, ये सब पूरा घर हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से एक रास्ता गुजर गया, ठीक है। तो यहाँ घर है पूरा, ये पूरा यहाँ से घर, ये पूरा घर है, ठीक है। मतलब ये पूरा रास्ता है और इधर पूरा ये सब घर बसा हुआ है रास्ते की तरफ, मतलब रास्ते की तरफ उनका घरों का मुँह हुआ करता था, ठीक है ना। ये समझ में आया बात। अब देखिए ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया, तो जो कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करती थी, काटती थी। ये समझ में आ गया बात। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये समझ में आ गया ना, ये शहरी सभ्यता थी, ठीक है।
और यहाँ पे नाला पाया गया। और एक चीज़ और आप लोग सोच सकते हैं कि जो यहाँ पाया गया है, मकानें पाई गई हैं, वो ईंटें भी पाई गई हैं, ठीक है। ईंट पाया गया तो ईंट दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, ईंट शहर है भाई तो मकान की घरें रहेंगी, मतलब वो क्या रहेंगी, बिल्डिंग्स रहेंगी, बिल्डिंग रहेंगी तो भाई ईंट से बनी रहती है, ठीक है। तो ईंटें यहाँ भी पाई गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं विस्तार की। यहाँ हमने बात किया था कि आकार इसका कैसा था, त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार आकार था दोस्तों। तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ मैप बन जाएगा क्या, नहीं यहाँ मैं बताता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों, मुझे मैप बनाना नहीं आता है बट मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। थोड़ा वो जो आता है अपने काम चलाने लायक उतना मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जो भी है दोस्तों आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ से ऐसे है यार, ऐसे जाकर फिर ऐसे कैसे है, ऐसे करके ऐसे है, बस आप लोग समझ लीजिएगा भाई। थोड़ा सा मैनेज करना हमको अपने समझने के लिए बस बनाना है, और ज़्यादा तो मैं कुछ कराना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, ऐसे ऐसे करके पाकिस्तान है, ठीक है। अब देखिए एक जगह यहाँ पाया गया है, ठीक है, पाकिस्तान में, एक जगह यहाँ जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और एक जगह यहाँ पे पाया गया है और एक यहाँ पाया गया है, ठीक है। इन जगहों को दोस्तों अगर मानिए हम ऐसे मैच करते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम मैच कर देते हैं सपोज सभी जगहों को ऐसे, तो ये दोस्तों देखिए थोड़ा चतुर्भुज बन रहा है। लेकिन ये जो जगह है दोस्तों, ये जो जगह है मैं बना रहा हूँ थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन ये जगह कहाँ पड़ेगा, इन दोनों से मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं पड़ रहा था, ठीक है, ऐसे ही पड़ रहा था। तो ये जैसे कि यहाँ मिलाया गया, जब यहाँ मिला दिया गया तो ऐसे एकदम लगा कि त्रिभुजाकार, ठीक है, आकार में ये ज़्यादा दूर नहीं पड़ रहा था, ठीक है। सो अभी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा लग रहा है ऐसे, लेकिन वो जो रियल में जो है ऐसे नहीं है, क्योंकि जानते हैं आप लोग थोड़ा सा हम एकदम पूरा नाप जो थोड़ी बना रहे हैं, हम तो केवल आपको बताने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं, तो इसीलिए इसको त्रिभुजाकार इसे माना गया, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि जो जगह थी वो कौन कौन सी थी और कहाँ कहाँ। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये जो है, ये जो पाकिस्तान में है दोस्तों, एक चीज़ मैं ट्रिक यहाँ बता देता हूँ। ट्रिक आपका क्या हो जाएगा, इन कहाँ है जी, ठीक है, क्या है कि देखिए ये क्या अथी रखना है आपको, ट्रिक याद करना, क्या, सम एडी, ओके, क्या, सम एडी, ठीक है, एडी, सम एडी मतलब क्या होता है, सम मतलब जोड़ और एड मतलब भी जोड़, तो ये याद रख सकते हैं, सम एडी, ठीक है, सम एडी, ठीक है, क्या, सम एडी, ओके। और दूसरा क्या है, नदी जो है, नदियों को अगर बात करें हम, ये जगह है, ठीक है, ये क्या है, जगह का ये ट्रिक है, ठीक है। और नदी की बात करें, नदी की अगर बात करें दोस्तों, तो नदी की क्या हो जाएगा, डच है पर, क्या, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डच है पर, ठीक है, डच है पर। तो देखिए इसका थोड़ा सा याद रखिए कैसे, सम से सुद का गेंडोर, यम से मांडा, क्या है, ए से आलमगीरपुर, डी से दायमाबाद, ठीक है, डी से दायमाबाद, ये जगह हैं जो कि अब इसका फैला हुआ, हाँ मैं बता रहा हूँ मैप में, ठीक है। अभी देखिए अब ये जो सुद का गेंडोर है क्या है, वो दस्त नदी के किनारे है। जो मांडा है वो चिनाब नदी के किनारे। ये मांडा जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, ये मांडा ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अभी मैं बताता हूँ पूरा। अब यहाँ पे ए है मतलब क्या है, आलमगीरपुर क्या है, हिंडन नदी के किनारे। और ये जो है दायमाबाद, ये क्या है, प्रवरा नदी के प्रवरा, देख रहे हैं, पर नहीं का मतलब प्रवरा। डच है पर भारत में नहीं, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, डच है पर भारत में नहीं, ये पूरा लाइन याद रखेंगे तो इससे आपको याद रहेगा। डच है पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, सम एडी डच है पर भारत में नहीं, ठीक है, सम एडी डच है पर भारत में नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जो सुद का गेंडोर है, सुद का गेंडोर यहाँ देखिए क्या, सम, ठीक, एडी, ठीक है, सम एडी, ये समझ में आ गया ना, सम एडी। अब कौन कौन सी जगह कहाँ पड़ रहा है ये मैं आपको बता। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ मैप में कहाँ पे कौन सी जगह है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैप में दोस्तों यहाँ पे जो एस मैंने लिखा है मतलब सुद का गेंडोर, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, क्या, सुद का गेंडोर, ये क्या है, सुद का गेंडोर है, जो कि क्या है, पूरा का पूरा पश्चिम है, मतलब क्या है, पूर्व, ये पश्चिम में मैं लिख दे रहा हूँ, क्या, ये ईस्ट हो जाता है, ईस्ट, ये क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ठीक है, और ये साउथ हो जाता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ओके, तो ये पूरा समझ में आ गया। अब ऐसे हो गया। अब
ये दोस्तों हम अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसका विस्तार जो है सबसे कम किधर हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका विस्तार सबसे कम किधर हुआ है, मतलब पूर्व दिशा में, ईस्ट में, पूर्व में हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे ये क्या है, पाकिस्तान में है, मतलब सुल्का गैंडोर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में है। और जो मांडा है दोस्तों वो क्या है, जम्मू कश्मीर, जेके, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और आलमगीरपुर जो है दोस्तों, आलमगीरपुर आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है, यूपी में पड़ता है। और जो दायमाबाद है, ठीक है, जो दायमाबाद है दोस्तों ये कहाँ पे पड़ जाता है, तो ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ जाता है, एमएच, ठीक है ना, एमएच में पड़ जाता है। समझ में गया इतना चीज़। अब ये किस नदी के किनारे है, तो डच है पर भारत में है। इससे आपको क्या ध्यान रखना है कि मतलब जो सुल्का गैंडोर है ये कहाँ पे है, दस्क नदी के किनारे है, दस्क नदी किनारे। और दस्क नदी किनारे और क्या होगा, दो लिखा हूँ मैं, दस्क नदी किनारे। और जो मांडा है दोस्तों क्या है, ये सम यही ध्यान रखना, सम एडी, ठीक है, सम एडी ऐसे ध्यान रखना है। तो क्या है, डच च यहाँ पे हो जाएगा, च मतलब क्या, चिनाब नदी किनारे, ठीक है। और जो इस वजह से एडी है, ए है मतलब डच है पर, ठीक है, डच है मतलब हिंडन, ठीक है मतलब हिंडन नदी। और पर मतलब पर क्या है, क्या है दूसरा क्या बोलते हैं, क्या यार, प्रवरा नदी, सॉरी प्रवरा नदी, देखिए नाम कन्फ्यूजन हो जाता था। ठीक है, क्या है, प्रवरा नदी। समझ में आ गया। तो ये दोस्तों इतना पूरा समझ में आया आपको, क्लियर ना। तो इतना ही है दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछता है जो क्या है, ये यूपी मतलब सबसे कम विस्तार किधर हुआ, तो यूपी में जो है कि क्या है, आलमगीरपुर की तरफ में हुआ है, ठीक है, और पूर्व में हुआ है। किस दिशा में हुआ, तो पूर्व में। और जो है सबसे अधिक विस्तार इसका किधर है, तो पाकिस्तान में है, ठीक है। बस इतना समझ में आ गया आपको, ये पूरा का पूरा दोस्तों। अभी देखिए, अब ये हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब इसके बाद से जो है हम लोग कल वाली वीडियो मिलेंगे, और कल जो है दोस्तों हम लोग पूरा पढ़ेंगे, और भी इससे रिलेटेड जो भी और मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे तो हो गया पूरा लगभग कंप्लीट, ये हो गया। अभी जो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, इसके बाद से अगर जो इसके बाद की चीज़ें हैं उनको पूरा का पूरा हम लोग डीपली पढ़ेंगे। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आप लोग को ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें कहाँ तक आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना, कैसा लग रहा है ये वीडियो, अवश्य आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए। जितने लोग भी देख रहे हैं दोस्तों वो लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स।